नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। और आज का दिन जो है वो एक बार फिर से निशानेबाजी में अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे स्वप्निल कुसले जो हैं वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में फाइनल का मुकाबला खेलेंगे, जहां पर देखना होगा कि वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और क्या पदक की एक जो तीसरी आस है उसको भी पूरा कर पाने में सफल हो पाते हैं। इसके अलावा आज भारतीय हॉकी टीम जो है वो बेल्जियम के खिलाफ भी मैदान पर उतरेगी, तो देखना होगा कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो बेल्जियम के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन करती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ रहेगा, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास निशानेबाजी में एक और पदक जीतने का मौका है। भारत के स्टार निशानेबाज स्वप्निल कुसले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल खेलेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बनाकर स्वप्निल कुसले 7वें स्थान पर रहे थे। क्वालिफिकेशन राउंड से शीर्ष 8 निशानेबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इस स्पर्धा में 3 पोजीशन में शूटर्स को निशाना लगाना होता है। इनमें नीलिंग यानी झुककर या बैठकर, लेटकर या और खड़े होकर निशाना लगाना होता है। स्वप्निल कुसले की नजर भारत को तीसरा पदक दिलाने पर होगी। वहीं बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो पेरिस ओलंपिक में अब तक अजेय चल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज बेल्जियम से सामना होगा। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। बेल्जियम पूल बी में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर है, जबकि भारत 2 मैच और 1 ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम के बाद भारत का कल ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। तो जाहिर तौर पर भारतीय हॉकी टीम के लिए आज का दिन और कल का दिन जो है वो खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज दिन भर क्या कुछ और जगह पे किस जगह पर भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो क्या कुछ करेंगे, आइए उसको भी जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक फाइनल में अक्षदीप, विकास और परमजीत सिंह हिस्सा लेंगे। ये रेस वॉक भारतीय समय के अनुसार 11 बजे शुरू होगी। वहीं महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक फाइनल में भारत की प्रियंका गोस्वामी हिस्सा लेंगी। ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:50 पर शुरू होगा। वहीं बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारत के लक्ष्य सेन अंतिम 16 का मैच खेलेंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे खेला जाएगा। बात करें गोल्फ की, तो गोल्फ में पुरुषों के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। भारत का प्रतिनिधित्व शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर करेंगे। वहीं मुक्केबाजी में निखत जरीन महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 का मुकाबला खेलेंगी। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। तीरंदाजी में प्रवीण रमेश जाधव पुरुषों के रिकर्व इवेंट में राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलेंगे। वहीं निशानेबाजी में भारत की सिफ्त कौर समरा और अंजुम मुदगिल महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। ये इवेंट दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं बात करें सेलिंग में, तो विष्णु सर्वानंद पुरुषों की डिंगी ILCA 7 रेस में हिस्सा लेंगे। ये इवेंट दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। सेलिंग में ही महिलाओं की डिंगी ILCA 6 रेस में भारत की नेत्रा कुमानन हिस्सा लेंगी। वहीं बैडमिंटन में ही सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल वर्ग का क्वार्टर फाइनल मैच खेलने उतरेगी। ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। उधर बात करें बैडमिंटन में ही, तो PV सिंधु जो हैं, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो लगातार अच्छा कर रही है और लगातार खुद को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा PV सिंधु जो है वो भी अपने अंतिम 16 का मुकाबला आज खेलेंगी, जो कि रात के 10 बजे शुरू होगा। तो पदक की ये 2 बड़ी उम्मीद है बैडमिंटन से, तो जाहिर तौर पर इन पे नजरें जो हैं
वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत के 2 निशानेबाज पदक जीत चुके हैं और अभी भी कई भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद रहने वाली है। खिलाड़ियों को उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन से भी हौसला मिलता है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी सरकारी पहलों से भी खिलाड़ियों को काफी मदद मिल रही है। देखिए पेरिस से डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, तो वहीं सरबजोत सिंह ने पहले ही ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इन सभी के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है, जिसे बल दिया वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं ने। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनके परिश्रम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समय सराहा है। प्रधानमंत्री समय समय पर खिलाड़ियों से संवाद करके उनका हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। प्रमुख खेल आयोजनों से पहले पीएम मोदी एथलीटों के साथ बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की भावना भी पैदा करते हैं। खास तौर पर जब एथलीट देश के लिए पदक हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे स्वयं बात करके उन्हें बधाई देने के साथ साथ हौसला अफजाई करते नजर आते हैं, जो प्रेरणादायक भी है और एथलीटों द्वारा इसकी काफी सराहना भी की जाती है। 2018 में खेलो इंडिया का पहला एडिशन हुआ था जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, वो भी रिकॉर्ड के साथ। वहाँ से ही मैं काफ़ी थोड़ी लाइमलाइट में आई थी। उसके बाद टॉप स्कोर ग्रुप में और बहुत सारे स्पॉन्सर्स और जैसे OGQ के साथ मैं 2018 से हूँ और फेडरेशन का हमेशा से सपोर्ट रहा है। सो आई वुड से कि इन सबको मिलाकर ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू सो मच साई, खेलो इंडिया स्कीम एंड द टॉप स्कीम। इंडियन टेबल टेनिस बहुत ही अच्छा कर रहा है और इसका मेन रीज़न मैं बोल सकती हूँ कि हमको बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, साई, टॉप्स, सब TTFI सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका काफी अहम है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी पहल जमीनी स्तर पर काफी सफल साबित हो रही हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में साफ नजर आता है। गवर्नमेंट की स्कीम काफ़ी अच्छी है इस मामले में और टॉप्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। NRI, OGQ काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पॉन्सर भी आ जाते हैं उसके बाद। और बट मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, थैंकफुल हूँ उनका, जो उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी स्कीम्स निकाली खेलो इंडिया और उसके बाद फिर वो साई टॉप्स। जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं इंडिया के, सबको चुन चुन के ये स्कीम पे लेके आ रहे हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट के हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, ये जो काम कर रहे हैं, फेडरेशन भी साथ में रह के दोनों। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इंडियन स्पोर्ट्स को ये स्कीम बहुत ही आगे लेके जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, खेल महासंघों और एथलीटों के बीच एक अच्छा तालमेल होने से आज हमें शानदार परिणाम मिल रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत का बेहतरीन प्रदर्शन इसी तालमेल का नतीजा है। पेरिस में खेलों का महाकुंभ जारी है और भारतीय दल लगातार अपनी परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोर रहा है। इन सब के पीछे देश का सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो खड़ा है। टॉप्स और खेलो इंडिया की स्कीम का खिलाड़ियों को सीधा फायदा पहुंच रहा है और खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि इन स्कीम्स ने उनको नई पहचान दिलाई है और उनके प्रदर्शन में काफी इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में कई और एथलीट यहां से चमक बिखेरेंगे और पदक लेकर के देश लौटेंगे। कैमरा सैंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की सरकार की मदद है उसको देखते हुए खिलाड़ियों के जो हौसले हैं वो ज़मीनी स्तर पर मजबूत हैं और शायद इसी का बेहतर नतीजा जो है वो फिलहाल पेरिस ओलंपिक में देखने को भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख और ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम देख लेते हैं मनु भाकर की एक बेहतरीन स्टोरी को कि किस तरह से मनु भाकर जो हैं वो युवाओं के बीच जो है वो काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही हैं और किस तरह से वो युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। मिश्र टीम इवेंट में मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। जहां एक तरफ हर ओर जश्न है, वहीं दूसरी तरफ इस जीत का एक दूसरा पहलू ये भी है कि
किस तरह से वो युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ढोल ताशों का शोर और हर ओर बस खुशियों से भरा यह नजारा पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर के घर का है। फरीदाबाद स्थित उनके घर पर मंगलवार को इस नजारे ने हर किसी को आकर्षित किया। मनु भाकर ने सरबजोत संघ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट का कांस्य पदक जीता। जीत का असली रंग उनके घर पर दिखा, लेकिन जीत के इस रंग के साथ ही एक और बात नजर आई और वो रही मनु की जीत का युवाओं पर असर। निशानेबाजी हो या करियर का कोई अन्य पहलू, युवाओं के बीच मनु की इस कामयाबी ने गहरी छाप छोड़ी है, जिसे युवा अपने शब्दों में सामने रख रहे हैं। करियर को लेके एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एज पर मी, बिकॉज आप देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया एंड शी रीच दिस मूवमेंट। उनको पता चला कि उन्होंने कैसा किया, उनकी प्रैक्टिस थी, उनका तो सब कुछ था एंड तो जाके वो इस पे आई। तो करियर में भी आपको यही करना पड़ता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड वो सब, तो वो एक बहुत अच्छी मोटिवेशन दी उन्होंने हमारे को। मैंने भी शूटिंग शुरू की है हाल ही, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे भी किसी लेवल तक पहुंचना है उन्हें देखकर। मैं अभी मैंने भी ट्रायल्स देकर आई थी एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ से वही सामने से कोई जब निकलता है तो ज़्यादा पता चलता है कि कौन क्या क्या मुश्किलें आई हैं उनके सामने और कैसे हमें भी उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। इतने पास के कोई अगर इतनी अच्छी अचीवमेंट लेके आता है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और इससे ये साबित होता है कि मेहनत का फल मिलता है और कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए और डेफिनेटली उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए हम सभी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। जाहिर तौर पर मनु की सफलता सिर्फ उन तक या केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं संघर्ष, कभी न हार मानने वाले जज्बे और मुश्किल हालात से लड़कर वापस आने की कला को भी सामने रख रहा है। यही वो प्रेरणा है जो आज के युवाओं के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। तो वाकई मनु की ये कामयाबी जो है वो युवा वर्ग को प्रेरित करती है, उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो उनके करियर को एक नया मुकाम दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवाओं को इस बात की भी प्रेरणा मिली है कि चाहे आपकी राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, लेकिन अगर इरादा बुलंद है और हौसले बुलंद हैं तो मंजिल ज़रूर एक ना एक दिन मिलती है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, फरीदाबाद, हरियाणा। वहीं पेरिस दुनिया भर से आए ओलंपिक प्रशंसकों का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। ऐसी ही एक ओलंपिक फैन है विवियन रॉबिन्सन, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक को देखने के लिए अमेरिका से फ्रांस तक की यात्रा की। विवियन एक टिकटॉक स्टार हैं और ओलंपिक खेलों की उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ महत्व है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि ये 7वीं बार है जब वो किसी ओलंपिक को देखने मेज़बान देश पहुंची हैं। अमेरिका की लॉस एंजलिस की 66 वर्षीय विवियन रॉबिन्सन टिकटॉक और इंस्टाग्राम की दुनिया में स्टार हैं, लेकिन इसके साथ ही विवियन का एक और रूप है। जी हाँ, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक से विवियन ओलंपिक खेलों की डाई हार्ड फैन रही हैं। ओलंपिक खेलों को देखना विवियन को इतना पसंद है कि पेरिस ओलंपिक को देखने के लिए वो अमेरिका से फ्रांस पहुंच गयीं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब विवियन किसी ओलंपिक को देखने के लिए मेजबान स्थल पहुंची हों। इससे पहले उन्होंने लॉस एंजलिस, अटलांटा, सिडनी, एथेंस, लंदन और रियो ओलंपिक के रोमांच को भी बेहद करीब से महसूस किया। रियो ओलंपिक के बाद से विवियन ने पेरिस खेलों के लिए सेविंग्स शुरू की थी। वो 2 नौकरियां करती हैं। विवियन दिन में समुद्र के पास चावल के बने नेकलेस बेचती हैं, जबकि शाम में किराने की दुकान में सामान इकट्ठा करने का काम करती हैं। पेरिस खेलों के लिए विवियन ने अपनी सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड की मदद से $10,000 खर्च किए। उद्घाटन समारोह में बारिश के कारण विवियन को निराशा हुई। $1,600 खर्च करने के बाद भी विवियन को समारोह का आनंद टेलीविजन स्क्रीन पर ही उठाना पड़ा। My name is Vivian Robinson from
मेरा नाम विवियन रॉबिन्सन है और मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से हूँ। मुझे ओलंपिक सुपर फैन भी कहा जाता है। ये मेरा 7वां ओलंपिक होगा। मेरी ओलंपिक की शुरुआत लॉस एंजलिस, अटलांटा, सिडनी, एथेंस, लंदन और रियो से हुई थी और अब मैं पेरिस में हूँ। मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन रियो खेलों के बाद मुझे पेरिस आने में सक्षम होने के लिए लगभग 8 साल तक बचत करनी पड़ी। धीरे धीरे पैसे बचाते हुए 2 नौकरियां करते हुए मैं पेरिस खेलों में पहुंची। सुबह में मैं समुद्र तट पर हार बनाने का काम करती हूँ और रात में मैं किराने की दुकान में सामान इकट्ठा करने का काम करती हूँ। पैसे आसानी से नहीं मिलते। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का भी बहुत उपयोग किया। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट लगभग पूरी तरह भरी हुई है। मैंने उद्घाटन समारोह के लिए $1600 खर्च किए। मैंने पहली बार अपने जीवन में इतने डॉलर खर्च किए। मैं उद्घाटन समारोह में गई। मैं पोंट रॉयल नाम के पुल पर थी, पर बारिश शुरू हो गई, जो ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे बारिश की परवाह थी, लेकिन समस्या यह थी कि मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। उनके पास केवल एक बड़ी टेलीविजन स्क्रीन थी और मैंने एक टेलीविजन स्क्रीन देखकर ही $1600 का भुगतान किया। ओलंपिक खेलों के प्रति विवियन रॉबिन्सन का लगाव उनके पहनावे में भी झलकता है। विवियन ने पेरिस के लिए विशेष ओलंपिक ट्रैक सूट पहना है, जिसे बनने में 1 साल का समय लगा। सूट के हर हिस्से में ओलंपिक से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखा गया है। विवियन के शर्ट और जॉगिंग पैंट पर विभिन्न ओलंपिक के चित्र सहित लव पेरिस लिखा है। उनकी टोपी में जड़ी एफिल टावर की तस्वीरें और विभिन्न मेजबान देशों के झंडे देखने वालों को उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं इतने मजेदार और पागलपन वाले कपड़े इसलिए पहनती हूँ क्योंकि जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो आप वास्तव में अधिक लोगों से मिलते हैं। हर कोई रुकता है और प्यार करता है, मेरे साथ एक तस्वीर चाहता है और मुझे इस तरह दुनिया से मिलने का मौका मिलता है। विवियन वाकई बहुत अच्छी हैं। मैंने उन्हें सोशल मीडिया में देखा है, वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उन्हें इंस्टाग्राम में देखा है, मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। विवियन रॉबिन्सन मानती हैं कि ओलंपिक से बेहतर कोई जगह नहीं जहां सिर्फ एथलीटों, पर्यटकों और स्मारकों से घिरे रहने का आनंद मिलता है। विवियन के पास कई खेलों की टिकटें हैं। विवियन सारे खेलों में शामिल न हो पाने के कारण बची हुई टिकटें बांट रही हैं। घर लौटने के बाद विवियन को बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, पर अभी वो बिना किसी चिंता के ओलंपिक खेलों का आनंद ले रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई विवियन रॉबिन्सन का ये कमाल है कि वो किस तरह से अपने आप को न केवल एक जुझारू कहना चाहिए फैंस के रूप में सामने ला रही हैं, बल्कि कोई भी ओलंपिक जो है वो मिस करने का उनका कोई भी मूड नहीं दिख रहा है। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि कल क्या क्या मुकाबले हुए और कहां-कहां पर भारतीय टीम के जो सितारे हैं उन्होंने जीत दर्ज की। तो बात करते हैं बॉक्सिंग की, जहां निशान देव जो हैं, भारत के निशान देव ने पैरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम पुरुष वर्ग में इक्वाडोर के जोस गैब्रियल रोड्रिगेज को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। देव ने विभाजित निर्णय से रोड्रिगेज को 3-2 से हराया। निशांत अब पदक से सिर्फ एक जीत जो है वो दूर है। तो वाकई कहना चाहिए कि निशांत के जो मुक्कों का पंच है वो भारी पड़ रहा है विरोधियों पर। और आइए अब नजर डाल लेते हैं एक बार मेडल टैली पर कि क्या कुछ चल रहा है मेडल टैली में। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका को देखें तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। चीन 19 पदकों के साथ सबसे टॉप पे चल रहा है। फ्रांस 26 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 39वें स्थान पर है, जहां पर टीम के खाते में, भारतीय दल के खाते में अभी तक 2 ब्रॉन्ज जो हैं वो आ चुके हैं, 2 मेडल हैं। और तो जाहिर तौर पर आज मेडल की बड़ी आस जो है वो भारत से रहने वाली है, जहां पर स्वप्निल कुसले जो हैं वो भारतीय टीम की कहना चाहिए कि पूरे दल को आज एक पदक की आस, तीसरे पदक की जो आस है उसको पूरा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो निशाना हो सकता है वो स्वर्णिम निशाने पर
अगर आता है तो इससे जाहिर तौर पर एक बड़ा फायदा जो है भारत को मिलेगा। तो मेजबान फ्रांस है जिसके 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है समेत कुल 26 पदक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जापान है। जापान के खाते में अब तक 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जो हैं वो जीते हैं, साथ ही 3 ब्रॉन्ज भी जीते हैं। वहीं पदक तालिका में भारतीय दल जो है वो 39वें नंबर पर है। ओलंपिक में भारत के खाते में अभी तक सिर्फ 2 कांस्य पदक जो हैं वो आए हैं। तो आइए अब एक बार रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता का, मुकेश का, जो कि पेरिस में मौजूद हैं। जी मुकेश, पेरिस ओलंपिक पर हमारे साथ मुकेश जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं मुकेश आज के पूरे दिन को, किस तरह का रहने वाला है आज का दिन? जी बिल्कुल, आज के मुकाबलों की बात करें तो एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर वॉक में परमजीत सिंह बिस्ट और प्रियंका गोस्वामी जो होंगी वो सुबह अपनी रेस जो है वॉक रेस है वो कंपीट करेंगी, यानी पैदल चाल की जो दौड़ है उसमें वो शामिल होंगी। उसके बाद हम जाएंगे बॉक्सिंग एरेना में जहां निखत जरीन का मुकाबला होगा, और वहीं उसके बाद मुकाबले में बात होगी भारत बेल्जियम के बीच हॉकी मुकाबले की। जिस तरह से भारत अभी तक अपराजित रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, भारतीय टीम से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इस बार के ओलंपिक में पिछली बार की सफलता को दोहराए और इससे बड़ा पदक हासिल करे, यानी पदक का रंग बदले। तो ऐसे में हरमनप्रीत के नेतृत्व में हॉकी टीम जो है वो बेल्जियम से भिड़ेगी। आसान नहीं होने वाला मुकाबला, लेकिन कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार रहेगी यहाँ पर भारतीय टीम। और आर्चरी में प्रवीण जाधव जो है वो एक्शन में दिखाई देंगे। बैडमिंटन में भी कुछ मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे जहां पर हमारे खिलाड़ी एक बार फिर से मुकाबले में उतरेंगे। तो बहुत अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिलता है और सब प्री क्वार्टर फाइनल के आसपास अब पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट्स के लिए उम्मीद करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे ये अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएंगे, जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत पदक की जो फहरिस्त में पहुंचने के लिए शामिल हो जाएगा। और मैक्सिमम मुकाबले अब जो है वो नॉकआउट स्टेज में पहुंचने वाले हैं। यहाँ तो या तो हार मिलेगी या जीतेंगे तो पदक की तरफ बढ़ेंगे। तो काफी कुछ इस बार आज के दिन जो है वो निर्भर करेगा किस तरह से। लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा वो स्वप्निल के ऊपर होगा। स्वप्निल जो है वो निशानेबाजी में उतरेंगे, 50 मीटर राइफल थ्रोन में वो कंपीट करेंगे मेडल मुकाबले के लिए। जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। ज़ाहिर तौर पर मुकेश, एक तरफ जहां निशानेबाजी है वहीं दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम जो है वो आज बेल्जियम के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। तो कैसे क्या कुछ रणनीति बना करके टीम जो है वो बेल्जियम के खिलाफ उतर सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप स्पेशली अगर हॉकी की बात करते हैं और भारतीय हॉकी को देखते हैं जिस तरह से निखर करके आई है, और हॉकी टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है इस ओलंपिक में, आते ही उन्होंने धमाल मचाया और अपना पहला मुकाबला जीता। उसके बाद अर्जेंटीना के साथ मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह ने जिस तरह से बाउंस बैक दिलाया, अर्जेंटीना के किले में सेंध लगाई और आखिरी मिनट में गोल लगा करके उन्होंने वो ड्रॉ कराया। उसके बाद हमने आयरलैंड को हराया 2-0 से, वहां पर भी उनकी भूमिका बहुत शानदार रही। इसके बाद बेल्जियम के साथ कड़ा मुकाबला है जिसका 2018 से और 2022 तक देखें तो शानदार सफर रहा। उन्होंने तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड कप जीता, उसके साथ साथ उन्होंने FIHA प्रो लीग जीती। तो एक उनका अच्छा खासा डोमिनेशन। और बेल्जियम की टीम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। अगर हरमनप्रीत कंपनी अगर उनको स्पेशली कुछ अच्छा प्लान करना होगा, मनप्रीत को भी अच्छा उसमें परफॉर्म करना होगा। गोलकीपर श्रीजेश की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये उनका आखिरी हॉकी है, इंटरनेशनल हॉकी अगर वो खेल रहे हैं तो ये उनका आखिरी ओलंपिक भी ऑलरेडी वो रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। तो यहाँ पर श्रीजेश से उम्मीदें होंगी कि वो टीम में कुछ अलग से प्लान करके, जिस तरह से अक्सर टीम के साथ रहते हैं, तो बेल्जियम को हराना है तो आपका स्ट्रॉन्ग एक प्लान होना होगा और बेल्जियम के लिए एक स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी होगी। तो बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि हॉकी में पिछले तीनों मुकाबलों में शानदार मैच देखने को मिला। दोनों तरफ से काफी अटैक हुए, लेकिन भारत को फिर से अपना जो पेनल्टी कॉर्नर है उसको कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल स्किल्ड करना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम के साथ आप कोई भी चांस नहीं ले सकते। अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करें और आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि यहाँ पर एक शानदार मुकाबला बेल्जियम के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। जी बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई आज का दिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है भारतीय एथलीटों के लिए, और कहीं ना कहीं नज़रें जो हैं वो एक बार फिर से निशानेबाजी रेंज पर रहने वाली हैं। बहरहाल अब पेरिस ओलंपिक की खबर पर ब्रेक देते हुए अब एक क्रिकेट के रुख कर लेते हैं, जहां पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे। अंशुमान गायकवाड़ पिछले कुछ समय से ब्लड कैंसर से
लड़ाई लड़ रहे थे। अपने 12 वर्ष के करियर में गायकवाड़ ने 40 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले। उन्होंने कुल 1154 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। वे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि अंशुमान गायकवाड़ जी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। वो एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उत्कृष्ट कोच थे। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और एक बार फिर से पेरिस ओलंपिक की खबरों का रुख करते हैं। और क्या कुछ पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज तो कर रहे हैं, खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के अलावा और क्या कुछ पेरिस ओलंपिक में घट रहा है, जानते हैं इस ओलंपिक रैप के जरिए। तो आज के इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। हम फिर आपसे मिलेंगे शाम 6 बजे, लेकिन आप ये देखिए ओलंपिक रैप। पेरिस ओलंपिक में फ्रांसीसी एथलीट लियोन मार्चेंट के 400 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने पर समर्थकों ने जश्न मनाया। हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। जीत की खुशी प्रशंसकों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इटली के मार्सेल जैकब्स ने कहा कि वे 100 मीटर दौड़ में फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम करेंगे। जैकब्स ने कहा कि उनका पूरा ध्यान खुद को किसी भी चोट से बचाना है, वहीं ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करना है। जमैका की शेरिका जैक्सन ने कहा कि वह पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भाग नहीं लेंगी। जैक्सन ने कहा कि वे केवल 200 मीटर में भाग लेंगी। शेरिका जैक्सन ने घोषणा दौड़ के दौरान लगी चोट के बाद की है। पेरिस के खेलगांव में एथलीटों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई एथलीटों ने कहा कि उन्होंने बाहर भोजन करने का विकल्प चुना है। वहीं जर्मन ट्रैक एथलीटों का कहना है कि स्थिति काफी हद तक बदल गई है, क्योंकि अब भोजन पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। पेरिस के सीन नदी में तैराकी इवेंट शुरू हो गया है। पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सीन नदी में ट्रेनिंग सेशन को रद्द कर दिया गया था। फ्रांस ने नदी में बहने वाले सीवेज की मात्रा को कम करने के लिए नए अपशिष्ट जल बुनियादी ढांचे में लगभग $1.4 बिलियन का निवेश किया है। सीन नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता के बाद फ्रांस की कैसेंड्रे ब्यूग्रांड ने महिला टॉयथलॉन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ब्यूग्रांड ने स्विट्जरलैंड की जूली डेरोन को 6 सेकंड से पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं ब्रिटेन की बेथ पॉटर ने कांस्य पदक जीता।